गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली गांव के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। जानकारी के अनुसार ट्रक कुंडेल धान संग्रहण केंद्र के लिए धान लेकर जा रहा था। भीषण गर्मी और लगातार लंबे सफर के कारण ट्रक का इंजन अत्यधिक गर्म हो गया, जिससे आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते ट्रक पूरी तरह चपेट में आ गया। राजधानी रायपुर के रिंग रोड स्थित हंस ट्रेवल्स कार्यालय में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने बड़ी छापेमारी की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रैवल कंपनी के माध्यम से जाली नोटों की खेप अलग अलग राज्यों में भेजे जाने की सूचना पर ही कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को सूचना मिली थी कि ट्रैवल ऑपरेशन की आड़ में बोरियों में भरकर नकली नोटों की तस्करी की जा रही है। इसी आधार पर DRI की टीम ने अचानक दबिश दी और कार्यालय की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने संदिग्ध बोरियां भी बरामद की हैं, जिनमें छोटी नोटों के बंडल होने की आशंका जताई जा रही है। मौके से 3 बोरियों को जब्त किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के फोकस वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है, ना ही नीयत, इसलिए उसका कोई भविष्य नहीं है। अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश भर में भ्रम और अफवाह फैलाने का काम कर रही है और अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस से दूर हो चुकी है, जिसका आगामी चुनाव में उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, आज कांग्रेस के जो हालात धीरे धीरे करके होते जा रहे हैं, कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीयत है और न इनकी विश्वसनीयता है। कांग्रेस पार्टी अपनी जनाधार, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। वास्तव में आज कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल के जैसे काम कर रही है। जिस प्रकार से देश में भ्रम फैलाने का, अफवाह फैलाने का, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलने का, ये जो लगातार काम कर रही है, इससे जनता में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। तो ये कुछ भी कर लें, जनता इनसे बहुत दूर जा चुकी है। इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। नक्सल मुक्त प्रदेश बनने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब बेहतर माहौल बन रहा है और बस्तर विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरुण साव ने दावा किया कि बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का संकल्प सरकार पूरा करेगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई है और छत्तीसगढ़ जो नक्सलवाद का दंश पिछले 4 दशकों से झेल रहा था, अब एक अच्छा वातावरण छत्तीसगढ़ में बना है। बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली आएगी। बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा और ये जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, ये बस्तर के लोगों को बड़ा संबल प्रदान करेगा और बस्तर के प्रति जो भाव लोगों में था वो सब बदलेगा। बस्तर के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और निश्चित रूप से बस्तर जिस तरह से आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी फोकस कर रहे हैं, बस्तर को देश का सबसे विकसित संभाग, विकसित आदिवासी संभाग बनाने का जो उनका संकल्प है वो भी पूरा हो सकेगा। पश्चिम बंगाल से लौटने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां की सरकार ने केंद्र की एजेंसियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। उन्होंने कहा कि अब इस दिशा में उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। विजय शर्मा ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित देश भर के कार्यकर्ताओं ने वहाँ संगठन के लिए कड़ी मेहनत की है। पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा के लिए ही जरूरी नहीं थी, ये पश्चिम बंगाल के लिए भी उतनी ही ज़रूरी थी और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये देश के लिए भी ये जीत है। पूरे ही देश में, हमारे रायपुर में भी जो बांग्लादेशी आए वो पश्चिम बंगाल के रास्ते से ही आए। जिनको पकड़ के यहाँ पर डिपोर्ट किया गया वो वहीं से आए थे। वो सारी बातें हम लोगों को ध्यान में हैं। कितने बरस हो गए थे, कितने दशक हो गए थे पश्चिम बंगाल की सरकार
केंद्र की एजेंसियों को बाढ़ बनाने के लिए, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में बाढ़ बनाने के लिए जगह नहीं उपलब्ध करा रही थी। अभी जाकर हमारे घोषणा पत्र में ये है कि प्रारंभिक 45 दिनों के अंदर ही केंद्र के उन एजेंसियों को जो बाढ़ बनाना चाहती है उनको वो भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। तो घुसपैठ देश में कम होगा, ये बहुत बड़ी बात है। इन्हीं बातों के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता एकजुट होकर लड़े थे। इतना बड़ा जो परिणाम आया है, 200 से ऊपर की सीटें जो है, ये जनता और ममता आगे पीछे एक दूसरे के सामने थे। जनता ही ममता को हराना चाहती थी, इस बार ऐसा था। और जनता के इस मनोभाव के अनुकूल परिस्थितियां बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम के साथ किया है। परिणाम आपके सामने है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड मतों के साथ भाजपा की सरकार बनी। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रायपुर रेड क्रॉस सोसाइटी की राज्य शाखा द्वारा एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के बच्चे शामिल होंगे। साथ ही 8 जिलों के कलेक्टरों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष तोमन साहू ने पत्रकार वार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्षों में पहली बार प्रबंध समिति का गठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया गया है। उन्होंने इसके लिए राज्यपाल रमेन डेका की पहल को श्रेय दिया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे विश्व रेड क्रॉस दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पर रायपुर के मेडिकल कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम जिसमें राज्य स्तरीय बच्चों का यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे उस कार्यक्रम में हमारे राज्य के जो बच्चे आएंगे और हर जिले से बच्चे का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला उसमें नृत्य का और दूसरा नाटक का, ऐसे मंचन उनके माध्यम से किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे जो जिले में उत्कृष्ट कार्य जो किए हैं कलेक्टर, उनके 8 जिलों के कलेक्टरों का सम्मान समारोह कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो काउंसलर होते हैं जिले के अंदर में और उसमें ब्लॉक के अंदर में, उस काउंसलर को 2-2 जिले से एक जिले से 2-2 नाम मंगाकर उनको सम्मान समारोह करने का एक अभिनव पहल यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता और साथ चित्रकला प्रतियोगिता भी बच्चों के माध्यम से जो आएंगे उस बच्चों के माध्यम की जाएगी। हमारे लगभग 2000 बच्चे पूरे राज्य से आएंगे और जो अपनी प्रतिभाओं का जौहर यहाँ पर दिखाएंगे।